अपने बाप के कातिल को देखने आया हूं। मेरे चेहरे पे पछतावा देखने आया हो। बचे वो तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे उसकी जरूरत है नहीं, बल्कि तुम तो खुद ही उसमें मुब्तला हो जाओगे अभी। वैसे एक बात बताओ, नदीम शाह का कत्ल क्यों करवाया था? मेरी प्रिंसेस को कत्ल किया था तेरे बाप ने। तेरी तो किस्मत अच्छी है, अगर मुझे मोहलत मिलती तो मैं तुझे भी ना छोड़ता। एक असली और नस्ली मर्द की पहचान होती है कि उसकी पसंदीदा औरत की तरफ अगर कोई बढ़े तो उसकी जान ले लेता है। और तेरे बाप ने तो मेरी प्रिंसेस की जान ली है और मैंने उसकी सांसें बंद कर दी। तो ऐसे कैसा फील करोगे तुम अगर तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी प्रिंसेस का कातिल कोई और है? बेजाद लाख मेरा दुश्मन सही, लेकिन अपनी बेटी के मामले में गलत बयानी नहीं कर सकता। अच्छा, बड़ी बात है। और अगर मैं कहूं कि बेजाद शाही अपनी बेटी का कातिल है तो? रबिश, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम है तुम अपनी इन्हीं बेवकूफियों की वजह से फांसी चढ़ जाओगे। अब जो बोलना चाहते हो खुलकर बोलो। अच्छा, तुमने तो सिर्फ पारस को किडनैप करवाया था, सिर्फ किडनैप। वो भी अपने दिल के यहाँ तो मजबूर होकर करवाया था ना, और तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उसकी ये इतनी बड़ी सजा ना, फांसी, बनती नहीं थी यार, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सच बताऊं, ये जो गजनवी है ना, जो तुम्हें गिरफ्तार करके लेकर आया यहाँ पे, हाँ, बेस्ट फ्रेंड है बेदाद शाह का, वफादार। उसके कहने पे वो किसी को मरवा भी सकता है और किसी को फांसी भी चढ़वा सकता है। सच में। फिर हाँ छोड़। मैं इस वक्त कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। जो बोलने आया है बोल और यहां से दफा। सही बताऊं, तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हो रहा है। तूने तो मेरे बाप को कत्ल किया था ना, लेकिन मेरे बाप ने पारस को नहीं मारा था। जो तुम्हारी प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस, तुम्हारी प्रिंसेस, वो जिंदा है। शॉक्ड हो गया ना? शॉक्ड? सच नहीं है। सच है ये। मैं तो भी खबर देख कर आ रहा हूं, तुम्हारी प्रिंसेस जिंदा है। मजे की बात एक और बताऊं, अपने बॉडीगार्ड के साथ इंटीरियर में ना एंजॉय कर रही है वो। सच बता रहा हूं। झूठ बोल रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी फांसी में टाइम है ना अभी। न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे ना तुम। ऐसा करो, न्यूज़पेपर मंगवाओ गजनवी के हाथ से और पढ़ो उसे। सच बता रहा हूं तुम्हें। और हाँ, एक और बात, अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक फरमाइश करना, अपनी प्रिंसेस की सिर्फ एक झलक देखने की फरमाइश कर देना। वो आएगी ना
अपने ज़बान के साथ बकवास कर रहा था। बकवास नहीं कर रहा, फरमाइश कर। देख, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो पहले खुद तो बच जा, इसके बाद तुम्हारे साथ ना बड़ी ज्यादती हो गई है। अफसोस हो रहा है मुझे इस जगह पे देख के। बस बंद कर अपनी। इंजॉय कर भी इस मोमेंट को, ठीक है? बहुत खुश हूं मैं तेरे लिए। अच्छा हुआ आप यहाँ पे मौजूद हैं। कड़ी नजर रखनी है आपने इस पे, कहीं ऐसा ना हो ना कि पारस के जिंदा होने की खबर सुनकर ये भागने की कोशिश करे यहाँ से। बहुत कड़ी नजर रखनी है आपने, बहुत। सर, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, आगे कोई गड़बड़ ना हो जाए सर। सिकंदर, अल्लाह है ना हमारे साथ, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सर। हेलो। हाँ गस्नदी, वो पारस। हाँ मैं जानता हूँ। कहाँ हो तुम? मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने तुम्हारे घर पे सिक्योरिटी लगा दी है। कोई है तुम्हारे साथ? हाँ, सिकंदर, हारून और पारस। और सवार? नहीं, वो नहीं है। क्यों? उसे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी जान खतरे में। नहीं गस्नदी, इस बार मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ओके, मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। मैंने उस एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू। ओके, टेक केयर। अरुण, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इस सारी सिचुएशन की मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, इसलिए ये सब कुछ मैं काफी उजरत में कर रहा था, और यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी वालदा को भी नहीं बुलवाया। अंकल कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं बुरा नहीं मान रहा। और अब पाकिस्तान आया ही हूं तो अच्छा, ये सब भी एक्सपीरियंस कर लूंगा। पारस को बुलाओ। चले जी। देखी जाएगी। अल्लाह खैर करे सर।